ये मेरी फेवरेट है तपस्या। ये प्लेफुल पोइट्री के बाद थोड़ी सी संजीदा पोइट्री है। तो कविता का शीर्षक है आंसू। एक मुद्दत के बाद बहे थे, फिर नहीं रुके आंसू। पूरी शिद्दत के साथ बहे थे, फिर नहीं रुके आंसू। दीवारों में कई राज थे, हवाओं में एहसास थे। कह रहा था आईना, अक्स सारे नाराज थे। दर्द की अंजुमन में बेहिजाब बहे थे, फिर नहीं रुके आंसू। बीते मौसमों का हिसाब था, बेहिसाब बहे थे, फिर नहीं रुके आंसू। इश्क की है ये खूबियां, वरना कहाँ रो पाते हैं लोग। इश्क की है ये खूबियां, वरना कहाँ रो पाते हैं लोग। हालातों की ये मजबूरियां, शब भर सो नहीं पाते हैं लोग। नाउम्मीद उम्मीदों की तोड़कर गिरहा बहे थे, फिर नहीं रुके आंसू। जहन की बेहिस यादों से होकर रिहा बहे थे, फिर नहीं रुके आंसू। एक मुद्दत के बाद बहे थे। मेरा मिट जाना ही तो काफी न था, मेरा मिट जाना ही तो काफी न था। खामोशी की आवाज तक बहे थे। आंसुओं का निकलना ही तो काफी न था, आंसुओं का निकलना ही तो काफी न था। आखिरी सांस तक बहे थे, तब तब कहीं रुके थे आंसू, तब कहीं रुके थे आंसू। शुक्रिया। वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। I'm gonna mute myself, मुझे थोड़ा आवाज आ रही है। No आप issues, लोगों no को भी issues. आ रही है मेरी? No issues, no issues. मेरी एंड से कोई आवाज आ रही है आपको? नहीं ऐसा कुछ थोड़ी नहीं। बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉट डिस्टर्बिंग। ओके, देन इट्स ओके। जी तो बच्चे नीचे खेलने आए हैं, तो वो तो थोड़ा शोर होने वाला है। कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। तपस्या की इतनी खूबसूरत कविता से मैंने ये गाना था जो मुझे मुझे ना सब बचपन से बहुत मेरी म्यूजिक की चॉइस बहुत संजीदा होती थी। तो मैं जब पहली मेरी गजल जो मैंने सीखी थी वो मैंने गजलों से मैं ठुमरी से स्टार्ट किया था। माय गुरुजी वुड ऑलवेज से कि मतलब कि तुम्हारा रुझान ही हर रोते हुए गाने की तरफ है। तो झुकी झुकी सी नजर फिलोसफी समझ में आए ना आए, बट आई ऑलवेज वेंट टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ सॉन्ग। मेरे वेस्टर्न म्यूजिक टीचर थे स्कूल में ग्रेड 12 में। उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन से कहते हैं कि व्हाट वुड यू लाइक टू सिंग। मैंने ना उनको 3-4 गाने सुनाए। कहते, व्हाट इज योर पेन इन लाइफ, what is it that you cannot sing happy songs? I said, no, of course I can sing happy songs, but maybe my soul is in pain or I don't know. I love these kind of songs. And लखनऊ में जब मेरे मतलब जर्नलिस्ट भी जब इंटरव्यू करते थे, फेस्टिवल्स होते थे, तो वो यही कहते थे कि बहुत कम उम्र में ये जो गाती हैं शायद उनको समझ आए या ना आए, बट इनके सारे चॉइसेस आर लाइक दैट। सो नाउ आई एम कॉन्शियसली मेकिंग इट अ पॉइंट कि जब मैं खुद भी गाने बनाऊं, मेरे खुद के गाने भी जो बनाए हुए हैं वो बहुत, आई वाज टेलिंग तपस्या अबाउट इट, मुझे आंसू इतनी खूबसूरत कविता लगी। और मेरी माँ ने मतलब 100 कविताएं लिखी होंगी, लेकिन उसमें से जो कविता मैंने उठाई उसका नाम था जख्म। तो माय मदर केप्ट पुशिंग अदर पोएम्स एंड सेड, बेटा ये भी है, ये भी है, देखो ये तो बहुत ही अच्छी है, ये कितनी खिलखिलाती हुई थी, बट आई कुड नॉट गो बियॉन्ड जख्म। तो तपस्या की इस कविता के लिए एक मासूम मूवी का ये गाना था, दो नैना। दो नैना और एक कहानी, दो नैना एक कहानी, हो थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी और एक कहानी।
दो नैना की कहानी, छोटी सी दो झीलों में वो बहती रहती है। कोई सुने या ना सुने, कहती रहती है। कुछ लिख के और कुछ जुबान हो, थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी और एक कहानी। दो नैना एक कहानी, थोड़ी सी है जानी हुई, थोड़ी सी नहीं। जहाँ रुके आंसू वही पूरी हो गई। है तो नहीं फिर भी है पुरानी, हो थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी और एक कहानी। दो नैना की कहानी, एक खत्म हो तो दूसरी रात आ जाती है। होठों पे फिर भूली हुई बात आ जाती है। दो नैनों की है ये कहानी, हो थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी और एक कहानी। दो नैना एक कहानी। थैंक यू। ये मैंने पूरी गा दी। Yeah, I noted that. Ishita ji, your choice of songs has been amazing throughout this event. Choice of songs, मजा आ गया ये गाना सुन के. I mean, amazing song. तपस्या की choice of poetry, so I had to compliment it. Definitely, you have complimented it well. I think. मैं मेरा दिल कर रहा है मैं भी दो लाइनें सुना दूं आपको इसी के ऊपर आंसू के ऊपर। हंसने की चाहने इतना मुझे रुलाया है, हंसने की चाहने इतना मुझे रुलाया है, कोई हमदर्द नहीं दर्द मेरा साया है, हंसने की चाहने इतना मुझे रुलाया है। तो दोनों का बढ़िया गाना है सर। बहुत खूबसूरत, बहुत। इट्स आल्सो मतलब इट्स आल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग जो है तपस्या की कविता को कॉम्प्लीमेंट करती है बात भी है दिस सॉन्ग्स मन्ना दे साहब का। Exactly. Fantastic. That poetry was amazing, Tapasya ji. Quite amazing poetry, Ansu. मतलब too good, very soulful, and equally complimented by Ishita ji. Amazing singing. She has got amazing singing. ये तो गाना मतलब I think मजा आ गया सुन के गाना। गीत जो है वो गुलजार साहब का लिखा है। जी जी। जहाँ गुलजार साहब आते हैं वहां सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल, लाइफ इज बेटर। देखिए आपकी आंखों में भी आंसू आ गए तपस्या जी। साहब का कुछ भी गा दो, कुछ भी सुना दो, मेरी आंख में आंसू आ जाएंगे।
राकेश जी। I'm fine. तपस्या जी, आपका जो पोयम थी आंसू पे, उसमें बहुत ही संजीदा पोयम थी, वो बहुत अच्छी लिखी थी। और हम लोग आमतौर पे ऐसा मानते हैं कि बॉयज शुड नॉट क्राई, मेन शुड नॉट क्राई, लेकिन दे शुड क्राई। मेरा तो ऐसा मानना है कि दे शुड क्राई, और अंदर की जो दबी हुई कुंठाएं हैं वो बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और यदि वो आंसू से बाहर निकल जाती हैं तो उसके बाद मन हल्का हो जाता है। तो आंसू रोकने नहीं चाहिए, अपनी बह जाने देना चाहिए। फिर आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और इशिता जी का जो गाना था मासूम का, वो फिल्म ही बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट पे थी, और सभी गाने उसके बहुत संजीदा हैं, और ये वाला गाना तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। उसके बोल गुलजार साहब ने बहुत कमाल के लिखे हैं, और आपने गाया भी बहुत अच्छा है। सो थैंक यू फॉर Thank you दिस सॉन्ग। so much, Rakesh. शैलेंद्र जी। तपस्या जी की कविता के आंसू और इशिता जी के गाने के दो नैन एक दूसरे के लिए जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट थे। आंसू है तो नैन है, नैन है तो आंसू है। और राकेश जी ने जो एक बड़ा अच्छा सजेशन या गाइडेंस दी कि मैन को भी रो लेना चाहिए, उसके लिए भी तपस्या जी ने अपनी कविता में एक रास्ता बता दिया। इश्क के रास्ते पे अच्छे अच्छे रो देते हैं सर। बिल्कुल। ठीक बोला आपने, ठीक बोला। मतलब ना मिले तो भी और मिल जाए तो भी, दोनों स्थितियों में इश्क है ही इसका। सही बात। बहुत अच्छी कविता थी। क्या किन शब्दों में तारीफ की जाए, कहना मुश्किल है। और इशिता जी का जो गीत है मासूम, फिल्म वाकई में बहुत अच्छी पोएम है। गुलजार साहब जो कुछ भी लिख गए, जो कुछ भी लिखते हैं आज भी, और जो पहले से लिख दिया है उन्होंने, वो वाकई में आंखों को भी नम कर देता है और दिल तक जाता है। गुलजार बिल्कुल साहब की बिल्कुल लिखी हुई हर शब्द रूह तक जाता है, रूह तक। रूह तक जाता है। बिल्कुल। अब कवि और पाठक में इतना तो डिफरेंस रहेगा ना।